बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड गोनेड्स के बारे में, फिशेस के अंदर कि फिशेस में कौन कौन से गोनेड्स होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, इस सब को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता हो कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ना एक पेरेंट है, पेरेंट से आगे क्या होगा, उसके ना ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो बनेंगे, चाहे वो जितने भी बनते हैं। तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स बनने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड ये बहुत ही फंडामेंटल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आगे लाइफ बढ़ती है, आगे जनरेशन जो है वो बढ़ती है, न्यू जनरेशन आती हैं। एंड देखें अब ये ऐसा ना, अब इसके आगे ये फिर पेरेंट बन जाएगा और उसके बाद फिर उसके आगे से बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसी तरह ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होंगी। अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले है बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। ठीक है, इसी तरह ना मतलब फिशेस में जो नेक्स्ट है वो है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट या हर्माफ्रोडाइटिक उसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि दोनों सेक्सेस, ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों जो होंगी वो एक ही फिशेस के अंदर होंगी। मतलब ये एक फिश है ना, तो उसी के अंदर क्या होगा, टेस्टिस भी होंगी एंड उसी के अंदर क्या होगा, ओवरीज भी होंगी। तो दोनों जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक के अंदर ही होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट है। इनमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और ना इनको मतलब फर्टिलाइज करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास नहीं जाना पड़ता, किसी दूसरी स्पीशी के मेंबर के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि इनके अंदर ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, एग प्रोड्यूस करते हैं और वो जो एग होते हैं ना वो खुद ब खुद फर्टिलाइज हो जाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। और उसके बाद क्या होगा कि उनकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ईजिली जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो बन जाते हैं, फिर उनको बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं या फिर बॉडी से बाहर आके जो है ना, ठीक है, वो रिलीज़ होते हैं। तो ये सारा जो था प्रोसीजर था। अब देखें कि अब इसमें एग्जांपल हम देते हैं सल्मोनिडी। सल्मोनिडी जो फैमिली है ना उसमें जो सल्मोनिड फिश है उसके अंदर ये सारा काम हो रहा था और ट्राउट के अंदर होता है। एंड कुछ ऐसी फिशेस भी होती हैं। अब होता क्या है कि जो है ना प्रोटेंड्रिक में क्या होगा कि जो मेल होगा वो पहले बनेगा, मतलब जो टेस्टिस होंगी पहले डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना जो ओवरीज होंगी वो बाद में डेवलप होंगी, मतलब वो मेल पहले बन जाएगा, बाद में वो कन्वर्ट होकर फीमेल बनेगा। इस तरह से जो है ना ये प्रोटेंड्रिक जो है ना फिशेस उनमें इस तरह से होता है। एंड नेक्स्ट जो है वो आ जाती है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है ना इसको हम गाइनोजेनेसिस भी कहते हैं। गाइनो इसलिए कहते हैं, गाइनो का मतलब होता है फीमेल। देखिए अब होता क्या है कि इनमें क्या है कि इनके जो जितने भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती हैं, उनकी कोई किसी किस्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही वो पैदा हो जाते हैं और उनमें सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो अपनी मदर जैसी होती हैं। तो इस वजह से वो सारी की सारी जो है ना वो फीमेल्स होती हैं। नेक्स्ट अभी हम स्टडी करेंगे कि टेस्टिस क्या है। टेस्टिस जो है ना ये हम कहते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है ना, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये टेस्टिस है। अभी हम क्या करेंगे कि टेस्टिस की जो मॉर्फोलॉजी है ना वो देखेंगे। सबसे पहले ये कि ये एलोंगेटेड होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं। ये पहला पॉइंट है इसका, एलोंगेटेड है और फ्लैटेंड है और उसके बाद रिबन लाइक है। जैसे ये लॉन्ग भी है, फ्लैट भी है। फ्लैट का मतलब यूँ चिपटी हुई, ठीक है, ये इस तरह ना चिपटी हुई भी है और लॉन्ग भी है, एलोंगेटेड है और रिबन लाइक है। इसके साथ ये जो है ना ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसके साथ फनल लाइक जो है कोई स्लोमिक प्रोजेक्शंस लगी हुई हैं। तो देखें अब इसमें होगा क्या कि ये ओवरऑल ये टेस्टी होती है। एंड टेस्टी के बाद क्या होता है कि इसके ना दो पोर्शन होते हैं। ये वाला इसका होता है पोस्टीरियर, ठीक है, और ये वाला होता है उसका एंड। नेक्स्ट अभी हम इनकी जो लोकेशन है उसको देखेंगे कि इनकी लोकेशन जो है वो क्या होती है। देखेंगे लोकेशन में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से फ़िश है ना तो ये इसकी वर्टिब्रल कॉलम रन कर रही है, उसके साथ किडनी होती है, तो किडनी के साथ जो है ना ये प्रेजेंट होती है। नीचे क्या है, नीचे एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो रन कर रही है। किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान दोनों वेंट्रल साइड पे दो टेस्टिस होंगी ना, तो एक जो है ना इस तरह से होंगी, ठीक है। अगर यूँ इस तरह से फ़िश है तो उसमें क्या होगा कि ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से देखते हैं तो दरमियान वाला जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वाली एक किडनी है और ये वाली जो है ना ये भी किडनी है। लेकिन उसके साथ क्या होंगी, ये यहाँ पे होंगी टेस्टिस, एक यहाँ पे होगी और एक जो है ना वो इधर लगी हुई होगी, दो टेस्टिस इनके साथ लगी हुई। एंड इनका अगर कलर देखा जाए तो वो वाइट कलर जो है ना वो इनका होता है। एंड साथ में यहाँ पे कुछ मेसेंट्रीज होती हैं जिसकी वजह से ये क्या है, ये बॉडी के साथ जो है ना वो अटैच होकर रहती हैं। मतलब इस तरह से अगर एक टेस्टी है ना, ठीक है, तो उसने बॉडी के साथ अटैच होकर रहना, तो यहाँ पे उसको कुछ मेसेंट्रीज होंगी जो क्या करेंगी, बॉडी वाल के साथ उसको अटैच करेंगी। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ये क्या है, मैसोरिचिया है, ठीक है। ये एक्चुअली में मेसेंट्रीज हैं जो उसको वहाँ पे अटैच करके रख रही हैं। और ये क्या होती है, ये वेस्कुलराइज होती है, मतलब इसमें ना थोड़े बहुत मसल्स वगैरह भी होते हैं। तो इनका जो हम कहते हैं ना इसमें कुछ फाइबर्स लाइक जो है ना इस तरह से मसल्स होते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड जो है ना फाइबर लाइक इसमें मसल्स होते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या है, ये वेस्कुलराइज है, मतलब ये जो है ना थोड़ी सी मतलब
हम ये कह सकते हैं कि अपनी शेप थोड़ी बहुत चेंज कर सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी कैविटी। एंड नेक्स्ट जो है इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो फ्री होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर होता है ना वो आगे ओपनिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब वो ओपनिंग जो होगी उसमें क्या होगा कि जितने स्पर्म्स होंगे वो रिलीज़ होके आएंगे और उसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। देखें कि ये जो सेमिनल डक है और स्पर्म डक होगी, वास्ट डिफरेंस, ये नेफ्रिक डक, इन सब के बारे में जो है ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। उससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी, फिर हम जो है ना दोबारा इसी चीज़ को रिपीट करते हैं, फिर पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले ये देखें कि ये आ रही है, ठीक है, ये दो तरह की टेस्टीज़ है हमारे सामने, एक टीलियोस्ट की है यानी बोनी फिशेस की, और एक शार्क की है यानी कि एलास्मोब्रैंक हो गया या फिर कार्टिलेजिनस जो है ना उनकी। तो देखिए अब सबसे पहले अगर शार्क की देख लेते हैं तो यहाँ पे टेस्टीज़ होंगी। टेस्टीज़ के बाद क्या होगी, एक ना कोयल, ठीक है, यहाँ पे ना कोयल नामी एक हम कहते हैं कि एक ट्यूब होगी, ठीक है, जिसमें से ना स्पर्म गुजर के आएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये वेजा एफरेंटिया। सबसे पहले जो है वो टेस्टिस आ गया, दूसरा जो है ना वो आ गया वेजा एफरेंटिया। एंड जब ये मिड पे पहुंच जाएगी, ठीक है, ये तो भी इसकी इनिशियल स्टेज है ना, तो उसके बाद जब ये मिड तक पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एपिडिडाइमस है, ठीक है। एपिडिडाइमस जो है ना ये ट्यूब आगे फर्दर जाएगी और अनकॉइल हो जाएगी, ठीक है। अभी इसकी कॉइलिंग जो है ना वो कम हो गई है। जब कॉइलिंग इसकी कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके बाद वास्ट डिफरेंस आएगी, ये तीसरा था, तो ये जो है ना चौथा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है जब ये आगे ओपन होगी ना तो ये एक वेजिकल में ओपन होगी जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर सारे के सारे स्पर्म्स आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये 5 नंबर स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये आपको जो साथ में किडनी नज़र आ रही है ना, देखें अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किडनी होगी, यहाँ पे टेस्टिस होगी, टेस्टिस के आगे ट्यूब्स वगैरह, ठीक है। ये सारा इन्होंने पोर कहाँ पे करना है, एक ही में, ठीक है। अब एक ही होगा और इधर से जो है ना वो दूसरी। देखें कि अब जहाँ पे ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब फिशेस की हम बात करें तो इनके जो है ना वो 3 वेज नहीं होंगे, एक ही वे होगा। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है तो इसकी भी जो है ना वो यहाँ पे एक ही ओपनिंग होगी और इस पूरी ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एनस है, ठीक है। मतलब ये कि किडनी के लिए भी वही ओपनिंग है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के लिए, ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए भी एक ही है। एंड साथ में अगर हम कहते हैं एलिमेंट्री किनाल, ठीक है, तो उसके लिए भी एक ही है जिसको नाम हमने क्या दे दिया है, एनस, जो कि इसकी बॉडी की जो है ना आउटर साइड की ओपनिंग है। तो अब क्या होगा कि इस वजह से यहाँ पे ना किडनी लिखी गई है, हालांकि किडनी के साथ इसका कोई तलक नहीं है, सिर्फ क्या है कि ये आगे जो है ना एक ही जगह मिल जाएंगी। एंड उसके बाद क्या होगा कि एक यूरिनरी जो डक होगी, ठीक है, उसी में एंड इधर जो है ना स्पर्म सैक होगी उसमें से, और ये यूरिनरी डक, इन सब का इकट्ठा जो है ना ये क्लोएकल में जाएगा। ये क्लोएकल जो है ना रीजन है, ठीक है। और उसमें जाने के बाद जो है ना फिर क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी एक्सक्रीशन जितनी भी है, यूरिन जो इतना निकल रहा है वो भी, स्पर्म भी, और साथ में जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो सारा का सारा एक ही एनस पॉइंट से बाहर निकल आएगा। तो ये जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना कि किस तरह से होता है, ठीक है, नेक्स्ट आगे आपको मतलब समझने में देखिए। एंड सम टाइम क्या होता है कि ये जो मैंने आपको अभी एक ओपनिंग दिखाई है ना जो सबकी इकट्ठी थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली जो ओपनिंग है कि ये क्या है, ये जो सेम ओपनिंग है ना इसको नेफ्रिक डक भी कहते हैं। एंड मोस्टली फिशेस के अंदर ये इसी तरह से होती है, लेकिन सम टाइम जो है ना ये क्या होता है कि ये ओपनिंग सारी मिल नहीं रही होती हैं आपस में, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो फिशेस हैं उनमें ये सारी ओपनिंग इकट्ठी मिल जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है ना ये एनस है, और एनस को जो है ना ये वाली जो पॉइंट है जहाँ पे ये सारी मिल रही हैं उसको नेफ्रिक रखेंगे। सबसे पहले इधर से स्पर्म डक आ रही है, ठीक है, साथ में वो पॉइंट जहाँ से वो सबसे पहले जो किडनी वाली जो यूनिटी थी ना, ठीक है, उसके साथ मिल रही है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, यूरिनो। यूरिनो मतलब यूरिन, ठीक है। जेनिटेलिया पेपेलिया मतलब क्या कि ये ना जेनिटेलिया जनी जो भी है ना गोनेड्स वगैरह वो भी इधर से आ रहे हैं, स्पर्म्स वगैरह भी इधर से आ रहे हैं, एंड साथ में इस साइड से ना यूरिन आ रहा है, ठीक है। अब ये दो ओपनिंग है ना इस तरह से, लेकिन जब इसके साथ जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन मिल जाती है तो फिर ये क्या हो जाती है, ये नेफ्रिक डक। जो स्पीशीज़ हैं फिशेस की उनके अंदर हम देखेंगे कि टेस्टिस किस तरह से होती हैं। देखेंगे जो टेस्टिस हैं उनका जो हम देखेंगे ना 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक है इंटीरियर, ये इंटीरियर, और दूसरा पोस्टीरियर। जो इंटीरियर पोर्शन होता है ना, ठीक है, वो वर्किंग होता है, वो काम करता है, उसमें स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर होता है वो नॉन फंक्शनिंग होता है। लेकिन अब होगा क्या कि जो इंटीरियर होगा ना इसमें स्पर्म्स बनेंगे, जो मिडिल वाला होगा ना इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी कुछ हद तक स्पर्म्स जो है ना बन रहे होंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी। यहाँ पे 100% हो रही है ना, तो यहाँ पे वो 30% रह जाएंगे। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, ठीक है, इसका काम जस्ट स्टोरेज होता है,
ठीक है, इसने कोई किसी किस्म का कोई स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करना। इस वजह से इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये स्टीराइल है। ठीक है, स्टीराइल का मतलब यही होता है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन जो है ना वो नहीं। और अगर हम देखते हैं बाकी स्पीशीज़ में, तो वहाँ पे जो टेस्टिस हैं उनमें क्या होता है कि वो पूरी की पूरी फंक्शनल होती हैं एंड उनके अंदर जो है ना स्पर्म बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एंड जो टेस्टिस होती है ना, वो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये उनकी ना ग्लैंडुलर है, मीन्स की जिस तरह ग्लैंड नहीं होता बिल्कुल इस तरह से होती हैं। और उनमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोजोआ होता है ना, वो होता है स्पर्मेटोजोआ, एक्चुअल में हम स्पर्म को ही कहते हैं। अब टेस्टिस का साइज जो होता है ना, ठीक है, वो फ्रीजिंग जितना भी मतलब ब्रीडिंग सीजन होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्रीडिंग सीजन जब होता है तो इनका जो साइज़ है ना वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर टेस्टिस इतनी सी है ना, ठीक है, तो वो बढ़ के ना वो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। उनका बड़ा साइज़ होने की वजह ये है कि ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, टेस्टिस की, तो उस वजह से टेस्टिस का जो साइज़ है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सम टाइम तो क्या होता है कि ये पूरी ना मतलब लोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जिस तरह एक ड्रॉप नहीं होता, या तो इस तरह से हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि ना मतलब ये राउंड हो जाएंगी, या फिर ट्रायंगुलर जो है ना, ठीक है, यानी ये एक कोना ये होगी, इस तरह रेक्टेंगुलर जो है। देखिए जो स्ट्रक्चर है ना इनका, तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया कि ब्रीडिंग सीजन के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है कि जिस तरह का ब्रीडिंग सीजन होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर क्या होगी आगे जो है ना उनका साइज़ होगा। ब्रीडिंग सीजन में क्या होगा, स्पर्म ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, इस वजह से उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ना वो अब राउंडेड हो जाता है या फिर ट्रायंगुलर होता है या लोब लाइक होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी कैविटी के ऊपर। तो बॉडी कैविटी जो है यानी एब्डोमिनल कैविटी, ये बड़ा ना असर रखती है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जगह क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, वो किस तरह से वहाँ पे ना अरेंज हुआ होगा, किस तरह से वहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये एब्डोमिनल कैविटी है ना, तो यहाँ पे ये टेस्टिस है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसके अंदर जितनी जगह होगी ना उतनी ही ये जगह घेरेगा, उतना ही उसका साइज़ भी होगा। एंड थर्ड चीज़ ये कि अगर आप फ़िश की डायसेक्शन करते हो, अगर आपको नहीं मिल रही टेस्टिस की किधर है, तो आपने क्या करना है, किडनीज़ को देख लेना है। जैसे ही किडनीज़ तक पहुँचेंगे ना, तो फिर आप टेस्टिस तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उनके साथ होती है। एंड सेकंड चीज़ ये कि सम टाइम जो ऐसा होता है कि ये अगर किडनी है ना, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है, ये किडनी है और नीचे वाली जो है ना ये टेस्टिस होती है, और ये उनके साथ क्या होता है, तो किडनी के साथ ये क्या हुई होंगी, ये सब मर्ज हुई होंगी कि हमें उनको फाइंड करने में भी जो है ना वो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने जो है ना जस्ट किडनी तक पहुंच जाना है। किडनी तक पहुंचने के बाद आपको जो है ना वो सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किधर है। तो ये जो है इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है ना डायरेक्ट जो है ना फ़िशेस को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फ़िशेस हैं एंड उनमें किस तरह से जो है ना वो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो है ना वो आ जाती हैं कॉन्ट्रैक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज जो होती हैं इनको हम रेस्मोब्रैंक कह सकते हैं। इनमें शार्क जो है ना वो वाली सारी फ़िशेस आ जाती हैं। ये मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया है कि किस तरह से होगा। पहले टेस्टी होगी, उसके बाद जो है ना वैसा अफरेंटिया होगी। ये सबसे पहले ना ये कॉइलिंग ट्यूब है, एंड कॉइलिंग ट्यूब जब मिड पहुंचेगी तो फिर उसको एपिडिडाइमिस कह देंगे, क्योंकि पता है क्या, यहाँ से ना स्पर्म बने, ठीक है, वो भी फुली डेवलप नहीं है, लेकिन जब वो वाजा डिफरेंस जो है ना अफरेंटिया इसमें जब आएंगे तो यहाँ पे मुकम्मल मेच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। एपिडिडाइमिस में भी यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी हद तक वो मुकम्मल ना मेच्योर, जब एपिडिडाइमिस में पहुँचेंगी ना तो यहाँ पे वो और ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये मिड आ गया है, ठीक है, ये जो कॉइल ट्यूब है ना इसका मिड है। उसके बाद क्या होगा कि फिर आएगी वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस जो है ना ये लास्ट वाली साइड है, और इधर क्या होगा कि ये जो कॉइल ट्यूब है ना ये ओपन हो जाएगी, ये खुल जाएगी। एंड देखें कि यहाँ पे किडनी क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये किडनी के साथ ही होगी ना, इस वजह से। एंड जब ये सारे आएंगे तो ये एक सेमिनल वेजिकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे। तो ये रहा टेस्टिस और ये रही किडनी। एंड ये जो है ना ये हम कहेंगे ये वाला कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन आ रहा है। तो ये तीनों जो है ना वो एक ही जगह मिल जाएंगे, और उसके बाद एनस जो है ना वहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला जो है देखें कि अगर अब ये किडनीज और टेस्टिस दोनों साथ साथ में होंगी, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो पूरी बॉडी में रन करके आ रही है। नेक्स्ट जो है हम ऑस्टिक थीस जो फिशेज़ हैं उनके बारे में देखेंगे कि ये जो ऑस्टिक थीस है ना, इनमें क्या होता है कि इनमें भी सेमिनल वेजिकल भी है, ठीक है, और स्पर्म सैक भी है। ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। एंड इनकी जो ओपनिंग होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये स्पर्मेटिक ओपनिंग है। ये स्पर्मेटिक ओपनिंग है, फिर वो आगे जो है ना वही जो हम कह रहे हैं कि यहाँ से रेक्टल ग्लैंड आ रहा है, ठीक है, जितने भी रेक्टल एरिया है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो एंड है, ठीक है, जिसको हम एनस बोल रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। ये सारे के सारे स्पर्म्स जो है ना बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। और देखें कि इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे टीलियोस्ट को। तो टीलियोस्ट जो है ना ये हम कहते हैं कि जितनी भी बोनी फिशेज होती हैं उनको टीलियोस्ट कहते हैं, और उनके अंदर भी क्या होती है, स्पर्म डक वगैरह, ये सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। लेकिन अब देखें कि डिफरेंस किधर आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी टीलियोस्ट हैं जो क्या होती हैं
ये क्या होती है ना, हर्माफ्रोडिटिक होती हैं, ठीक है। मीन्स के इनमें टेस्टिस भी होती हैं, ओवरीज भी होती हैं। अब होगा क्या, ये टेस्टिस है, ये ओवरी है, दोनों आ रही होंगी। इसका वास्ट डिफरेंस ओवरी से क्या है कि वोल्फियन डक आ रही है, तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरो जेनिटेलिया साइनस, ठीक है। मतलब ये कि ये वाला वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये टेस्टिस की जो है ना, टेस्टिस से स्पर्म भी आ जाएंगे और इधर से एग भी आ जाएगा। और हो सकता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर ना हुई तो नेक्स्ट ये आगे जो है ना वाटर के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो दो ओपनिंग्स छोड़ी गई हैं, ठीक है, एक किडनी से आ रही है, ये वाली जो है ना ये किडनी से आ रही है, और ये वाली जो है ना ये एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है। तो ये इन सब की ओपनिंग जो है ना वो आखिर में जो लास्ट होती है वो एक ही रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनएस। तो एनएस के जरिए ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ये बेसिक जो है ना डिफरेंस है, आप देख लो कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में। तो अभी हम चेक करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी के, टेस्टिस की हिस्टोलॉजी किस तरह से होती है। देखिए यहाँ पे 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो है ना वो इंटरस्टिशियल होता है, दूसरा लोब्यूलर होता है। इंटरस्टिशियल जो है ना इसमें क्या होता है कि इसमें सारे सेल्स वगैरह जो है ना वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिडिक सेल्स हो गए, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट हो गए, ब्लड हो गया, या फिर उसके अलावा लेम्फ जो है ना, ठीक है, वो लेम्फ वेसल्स वगैरह वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन जो लोब्यूलर होता है ना उसमें आ जाती है ये जो जितनी भी मैंने आपको ट्यूब्स पढ़ाई हैं ना पीछे, ठीक है, जैसे स्मैनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, और उसके बाद जो जितनी वो डक्स थी, ठीक है, वो सारी की सारी जो है ना वो उस लोब्यूलर स्ट्रक्चर में एंड जो ये स्मैनिफेरस ट्यूब्यूलर होती हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्यूब्स होंगी, सारी ट्यूब्स एंड ट्यूब्स होंगी ना, वो सारी की सारी कॉयल होंगी, और इतनी वो हाईली कन्वोलेटेड होती हैं, कॉयल होती हैं कि उनके अंदर जो है ना बहुत सारा जितनी भी स्पर्म्स वगैरह होते हैं वो फ्लूइड होता है वो मूव करके आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह उनकी क्या होती है, उनकी एक ना स्पीड मिल जाती है। एंड सेकंड चीज़ ये कि इनके साथ जो है ना कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये जो है ना इनके साथ एक टिश्यू लगा हुआ होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे ना जर्मिनल जितनी भी एपिथेलियल होती हैं, ठीक है, वो सम टाइम लगी होती हैं लोब्यूलर स्ट्रक्चर के साथ, एंड सम टाइम जो है ना वो नहीं होती। कुछ फिशेस में है, कुछ फिशेस में नहीं है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है। एंड देखें कि अब यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी सिक्रेटरी एपिथेलियम होती है ना वो यहाँ पे मौजूद होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये स्पर्मेटिक बैग। देखेंगे इसके स्पर्मेटोजोआ जो है ना वो बनता कैसे है, ठीक है। अब वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जिसमें जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स जो है ना वो बहुत ही, अब ये कह लें कि ना प्राइमरी सेल्स होते हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स भी उनको बोलते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको आगे से कह रहा है कि वो जर्म सेल्स हैं, ठीक है। अब उनकी डेवलपमेंट होगी, वो मैच्योर हो जाएंगे, और जब मैच्योर होंगे तो उनके एंड पे क्या बनेगा, उनके एंड पे ना स्पर्म्स बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। स्पर्म्स बनने की, ये स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसीजर होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और वो आगे रन कहाँ पे कर रहे होते हैं, उन्हीं जो कन्वोलेटेड ट्यूब्स हैं जिनमें ऐसे ना यू ऐसे फोल्ड से, ठीक है, उनके अंदर रन करके, तो वो स्मैनिफेरस, उस ट्यूब को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये स्मैनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब यहाँ पे क्या कि देखें, अब जो स्पर्म सेल्स होते हैं ना ये उन्हीं ट्यूब्स के अंदर अंदर बन रहे होते हैं। दरअसल टेस्टिस मैं आपको बताती हूँ इस तरह से होती हैं, ठीक है। ये टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस में मैंने क्या बोला कि 2 स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक जो है ना, ठीक है, एक होता है लोब्यूलर, और ये वाला जो है ना, ठीक है, ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल वाला है पोर्शन है। और ये जो है ना, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि ये स्मैनिफेरस जो है ना ट्यूब्यूल, ये वो वाला स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि एक टेस्टी बन रही होती है। तो जितनी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है ना वो इनके अंदर होती है, लेकिन बाकी जो उसको फूड प्रोवाइड करनी है, ये लेड एक्सेल्स हो गए, जो हार्मोन्स आने हैं, वो सारे के सारे ना इस पोर्शन। अब सबसे पहले होगा क्या कि वो जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, स्टेम सेल्स होंगे, उनसे बनेंगे प्रीमोडियल जर्म सेल्स। अब उनसे बाद क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है, 2 एंड जब वो डिवाइड हो जाएंगे तो फिर वो बनेंगे, ठीक है, फिर वो बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड उसके बाद जो है ना स्पर्मेटेड होंगे, और स्पर्मेटेड जो है ना उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आगे बन जाएंगे, ठीक है, यूँ इस तरह से ना यूँ स्पर्म। जब इंसान को ये चीज़ समझ आ जाए ना तो उसके बाद नेक्स्ट फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखें कि ये मैंने चीज़ आपको बोली थी कि ये क्या है, ये टेस्टिस की वॉल है, ठीक है, इसको आप नंबर 1 कर लो। ये टेस्टिस की वॉल है, इसके पास क्या है कि बाकी जो है ना छोटे मोटे सारे सेल्स इसके पास हैं, ठीक है। और ये जो है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, देखिए आप यूँ इस तरह ना राउंडेड है। तो ये क्या है, ये दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें। अब होगा क्या कि इन्हीं वॉल से कुछ सेल्स निकलेंगे, जिनको हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। जब प्राइमरी जो है वो बन जाएंगे ना तो उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी जो है ना स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। जब सेकेंडरी बन जाएंगे तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आगे जो नंबर 5 है वो क्या होगा, वो स्पर्मेटेड बनेगा। स्पर्मेटेड जो है उसके बाद आगे से ये स्पर्म बन जाएंगे, इस तरह से फुली डेवलप स्ट्रक्चर जो है ना वो बन जाएगा। और फिर देन क्या होगा, ये ट्यूब्स में जो है ना रन करेगा, जैसे कि ये ना आती है स्मैनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर वो रन करेगा, एंड उसके बाद जो है ना और उसके अंदर को मैच्योरिटी आ जाएगी, उसका स्पर्म्स जो है ना वो दरअसल इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके स्ट्रक्चर में और जो है ना वो चेंजेस आएगा और जो है ना वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। उसके पास और ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें हो जाएंगी और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी डिवाइड होकर यहाँ पे 2 में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ना ये पूरा हमें क्या बता रही हूँ कि ये टेस्टीज़ है। टेस्टीज़ का ये एक छोटा सा पीस कट किया गया है एंड उसका ये आपको ना व्यू दिखाया गया है। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस जगह है और वो क्या क्या काम कर रहा है। पहले जो मैंने आपको बताया थे स्टेम सेल्स हैं, या उनको हम बोल रहे थे ये क्या है, प्रीमोर्डियल है। ठीक है, ये दोनों तरह के जो सेल्स हैं ना, ठीक है, इनमें क्या होती है, सबसे पहले होती है माइटोसिस। जब माइटोसिस होगी ना तो उसके बाद क्या होगा कि इनका जो नंबर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इनमें हो जाएगी मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है कि जो हम कहते हैं ना कि इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, वो हाफ हो जाता है। तो मियोसिस होगी एंड नेक्स्ट जो है ना वो मियोसिस होगी। तो मियोसिस में क्या होगा कि जो सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स बनेंगे ना ये वाले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो है ना ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। उसके बाद क्या होगा कि ये डिवाइड होगा और आगे जो है ना यहाँ पे सेकेंडरी जो है ना, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्पर्मेटोजोआ बनेगा और स्पर्मेटोजोआ जो है ना वही आगे क्या होगा, वो स्पर्म होगा। फर्दर उसकी जो नरिशमेंट है, ठीक है, वो आगे जितनी भी वो ट्यूब्स हैं उनके अंदर जब वो रन करेगा तो उसके अंदर फर्दर उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो स्टार्ट होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर है। पहले प्राइमरी बना, ठीक है, सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया था जिसको हम कह रहे हैं कि जर्म सेल्स हैं या प्रीमोरियल जर्म सेल। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर सेकेंडरी बने, फिर जो है ना उसके बाद स्पर्मेटेड बना और उसके बाद फिर एक पूरा मोटाइल जो है ना वो स्पर्म सेल बन गया है जो क्या करेगा, वो मूव करेगा, मूव करके और फर्टिलाइजेशन जो है ना वो डन करेगा, एग के साथ जो है ना जाके फर्टिलाइज़ करेगा। ये देखिए ये इस तरह से ना लास्ट में ये वाला इस तरह रह जाता है। देखिए ये देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद क्या बना, ये इस तरह से बाकी इसके अंदर डिवीजन वगैरह हुई और फिर ये देखिए स्पर्मेटेड बना एंड स्पर्मेटेड जो है उसके बाद ये देखिए ये स्पर्म्स बन गए बहुत सारे और ये ना अब स्पर्म डक से निकल रहे हैं। जब ये स्पर्म डक से निकलेंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ना वाइट फ्लूइड होगा। वाइट फ्लूइड के अंदर क्या होगा, ये चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये मिल्ट है। और जब स्पॉनिंग करनी होती है, आर्टिफिशियल स्पॉनिंग करनी होती है, तब भी क्या किया जाता है, जो फिश होती है ना, ठीक है, या होता है क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो बेली है उसको ना यूँ इस तरह से ना प्रेस किया जाता है। जब प्रेस करते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, उससे क्या होता है कि मिल्ट जो है ना बाहर रिलीज हो जाता है। फिर इसी को एग्स के ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, इसको एग्स के ऊपर फेंकते हैं और उससे क्या हो जाता है कि ये जो है ना फर्टिलाइज हो जाते हैं सारे के सारे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ना तो फिर वहाँ बनेगा 2n यानी कि जायगोट बन जाएगा और उसके बाद फिर आगे जो भी बेबी वगैरह होगा ना वो बन जाएगा, ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में। ओवरी को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या एंडोक्राइन आप ना ऑर्गन भी कह सकते हो। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने साबित किया है कि ये क्या करती है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है और वो हार्मोन्स जो है ना वो ट्यूब्स के ज़रिए मूव करके आगे आता है। एंड नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि ओवरीज जो होती हैं, ठीक है, अब इनका मेन मकसद क्या होता है कि इन्होंने क्या करना है, गेमीट प्रोड्यूस करने हैं। और वो गेमीट होता है क्या है, ठीक है, वो गेमीट होता है कि उन्होंने ओगोनिया से आगे फिर ऑनवर्ड जो है ना वो ओवम प्रोड्यूस करना है। जब वो ओवम प्रोड्यूस करेंगे ना तो देखो अब इसको क्या कहते हैं, इस पूरे जो है प्रोसीजर को हम कहते हैं ये क्या है, ये ओजेनेसिस है। एंड वो जो स्टोर करके रखेगी, ठीक है, ओवरीज जो है ना वो स्टोर करके रखती हैं तो oocytes को। तो अब ये जो है ना ये एक तरह का हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ना स्टोरेज ऑर्गन भी है।